सारे झूठ है, ये सब झूठ बोलते हैं। कौन? केजरीवाल सब झूठ बोलते हैं। लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया, वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को डायपर आके चेंज करें, तो वो नहीं कर सकता ना। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। बहुत बढ़िया आदमी है प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़िया काम करे हैं, कानून व्यवस्था सही रखी है। जो काम करेगा वो जीतेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। प्रधानमंत्री जी ने काम करा, डेवलप करा, हिंदुस्तान का नाम रोशन करा, बहुत बढ़िया काम करा प्रधानमंत्री जी ने। रोड पे हम निकल पड़े, चलिए देखते हैं फुटपाथ कहाँ है। अरे फुटपाथ तो यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं। चलिए आते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कोशिश करें यहाँ आने की, कैमरा बचाकर आने की। ये रोड है जहाँ गाड़ियाँ हैं, ये चांदनी चौक का आलम है। आइए आइए, ये देखिए रोड पर गाड़ियाँ हैं। अब गाड़ियों का तो ये आलम है, तो कहाँ से निकले जाएं, कैसे निकला जाए। केजरीवाल जी, दिल्ली का तो आपने कर दिया बंटाधार। कोशिश करते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ से आएँ। ये रोड है जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और ये तब है जब केजरीवाल जी ने मल्टी लेवल पार्किंग की यहाँ बात की हुई है, मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई हुई है। तो ये गाड़ियाँ यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं, ये सवाल है केजरीवाल जी। जवाब है, हम जनता से भी पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि व्यापारीगण हैं, ज़्यादा व्यापारीगण बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें। आइए, क्या बना रहे हैं? मोमोज है। ये क्या है? चिल्ली है, चिल्ली। अच्छा, चाउमीन भी है? जी भाई है। तो भैया एक बात तो बताइए, रोड पे ठेली लगी हुई है, जबकि ये जगह तो रोड पर मतलब अलाउड नहीं है ऐसे रोड पे ठेली लगाना, ऐसा क्यों? भाई लोग लगाते, मैंने देख के हमने लगा लिया, ऐसे क्या बोलेंगे हम। नहीं, केजरीवाल जी ने तो कहा रोड पे कुछ नहीं लगेगा, फुटपाथ पे कुछ नहीं करेगा, फिर भी आपने लगा रखी है। कुछ तो बताएंगे क्यों लगा रखी है, कैसे लगा रखी है? देख के लगा रखी है, जो लोग पटरी वाले हैं वैसे हम पटरी वाले हो गए। ये तो नहीं हमने कोई दुकान लगाई हुई है यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ रेडी है तो मतलब आप रोड घेर लेंगे? नहीं, हम क्यों घेरेंगे, जो लोग घेर रहे हैं, बताओ हमारे घेरने से घेरे हैं। तो ये खुद रेडी वाले भाई साहब बता रहे हैं, बाद में करना भी काम करो। हाँ, रेडी वाले भाई साहब खुद बता रहे हैं कि भैया सबने लगा रखी है तो इसलिए हमने भी लगा रखी है। रिक्शे वाले खड़े हुए हैं, गाड़ी की पार्किंग लगी हुई है, लोग बाग बैठ के खाना खा रहे हैं। ये केजरीवाल की वो वर्ल्ड लेवल की ये वाली बात है जो केजरीवाल कह रहे थे कि वर्ल्ड लेवल का बना दिया उन्होंने चांदनी चौक। ये देखिए रिक्शे वाले, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई उल्टी दिशा से आ रहा है, कोई उल्टी दिशा में जा रहा है। ये केजरीवाल की दिल्ली का सच है। आइए आगे चलते हैं। रोड पर खड़ी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। क्यों? ये तो गलत चीज है। रोड पर कैसे रेडी लगी हुई है? मतलब डर नहीं है क्या केजरीवाल जी का? केजरीवाल मतलब डर बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है। तो नहीं, किसका डर है? फिर भी क्यों लगी हुई है? प्रशासन कुछ होता तो आपको लगाने नहीं देता ना। आप तो गलत काम कर रहे हैं। रोड आपकी ठेली ये सही कर रहे हैं, वो भी रोड पर। आने वालों के लिए रास्ता बंद है, जाने वालों के लिए रास्ता बंद है। रोड पे तो गलत है ही है भाई। थोड़ा क्यों लगाते हो आप? अरे हमें तो 40 साल हो गया भैया काम करते हुए। 40 साल हो गए आप ये सब चीजें कर रहे हैं? दुनिया लगा रखी है, दुनिया कर रही है काम, वैसे सब कर रहे हैं। अब सबके पास तो दुकान नहीं होता ना। केजरीवाल जी कहीं ना कहीं यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, और यहाँ झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। सामान अभी भी सब देखा, ठेली रेडी सब लग रही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या आलम है। आप क्या काम करते हैं चांदनी चौक में? मैं पहले कंपनी में नौकरी करता था और अभी भी कंपनी में करता हूँ। नहीं, काम क्या करते हैं? किस कंपनी में क्या काम था उसमें? कंपनी में गाड़ी के पार्ट बनते हैं। अच्छा, आप गाड़ी की जहाँ पार्ट बनते हैं उस कंपनी में दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली में आपको 3-4 साल हो गए आपने बताया। दिल्ली में क्या लगता है, दिल्ली में केजरीवाल के आने से बंटाधार हुआ है कि बेड़ा पार हुआ है? बंटाधार ही हुआ है, बेड़ा पार नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब किस लिए कह रहे हैं भाई? जैसे कि आप और हम जैसे लोग मजदूरी करते हैं, तो मजदूरों को तो केजरीवाल जी मुफ्त में बिजली, पानी, राशन सब दे रहे हैं, फिर कैसे बेड़ा पार है? ये नहीं, कुछ नहीं दे रहे। ये तो सब झूठी कहानी बता देते, जो करते हैं वो। मुफ्त में पानी नहीं मिल रहा? हमें नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? राशन कार्ड नहीं है क्या आपका दिल्ली का? नहीं, दिल्ली का मेरे पास तो नहीं है। तो आपको क्यों मिलना चाहिए फिर, जब आपके पास राशन कार्ड नहीं है? तो आपको दिल्ली का बनाने को अपना वो बनवाने की कोशिश ही नहीं करते, इतनी रिक्शा नहीं पालते। तो एक बात बताइए, दिल्ली में आपको क्या लगता है इस बार एमसीडी में किसको आना चाहिए? बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं, कुछ आम आदमी ने कोई काम नहीं किया। केजरीवाल तो कह रहे हैं, ढोर शराबे मचा रहे हैं कि हमने पंजाब में अपनी सरकार। वो करते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। सारे झूठ है, ये सब झूठ बोलते हैं। कौन? केजरीवाल सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते भाई, ये करता कुछ नहीं जितना बोलता है। दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली की बीजेपी की सरकार। एमसीडी में कौन सरकार? बीजेपी की सरकार। एक और भाई साहब मिले आम आदमी पार्टी के, जो चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी की पार्टी आए, आम आदमी पार्टी सत्ता में आए। आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, और क्या क्या फ्री चाहिए आपको? फ्री से मतलब नहीं है।
फ्री से क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात है स्कूल एजुकेशन पे ध्यान दिया है केजरीवाल ने, कोई चीज ऑप्शन है बस, और उसके अलावा क्या चाहिए हमें? आज भी आप अगर अपने फोन में देखेंगे तो केजरीवाल की जो दिल्ली के जो स्कूल हैं उससे ऊपर आज भी गुजरात आता है। गुजरात 5वें नंबर पर आता है हिंदुस्तान में, दिल्ली 8वें नंबर पर आती है। इस मामले में गुजरात 8वें नंबर पे है स्कूल के मामले में, एजुकेशन में। जी 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 किसने जी। कहा आपको? आप फोन है आप आपके अपना पास? सर्वे चेक करिए। आप आपके पास फोन है? कुछ नहीं है भाई साहब। नहीं, 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 फोन में नेट है। अब से 10 साल पहले स्कूलों की क्या हालत थी दिल्ली में? यहाँ आप आप दिल्ली लोकल में मत पढ़े हो मानिए, तो आपको पता नहीं है क्या हालत थी। अब से 5 साल पहले भी केजरीवाल की सरकार थी, 7 साल 8 साल हो गए। किसी भी चीज के लिए उससे पहले कांग्रेस की सरकार तो थी, कांग्रेस भी चोर थी, कांग्रेस भी चोर थी। अब ये भी स्कूलों में काम ही नहीं करा उन्होंने। तो खाली मुफ्त की शिक्षा, तो मतलब मुफ्त नहीं कह सकते आप। एजुकेशन में पैसा खर्च होता है, सरकार खर्च कर रही है, गरीबों का ध्यान रख रही है, और क्या लोग है? तो मुफ्त वाली चीजों पे आप नहीं, केजरीवाल तो मुफ्त का अपना कार्ड खेल रहे हैं। चलिए रिजवान मलिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा एक बात बता दीजिए, इस बार दिल्ली में एमसीडी में किसकी सरकार? केजरीवाल बेटर ऑप्शन है भैया। केजरीवाल देखो, केंद्र में फिलहाल मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था अच्छी रखी है, बढ़िया काम है। तो इस बार केंद्र में, मतलब आपके हिसाब से जो आएगी सरकार केंद्र में, मोदी जी? हाँ बढ़िया आ जाए, कोई समस्या थोड़ी है, दाल रोटी खानी है वो मिल रही है। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, बहुत बढ़िया आदमी है प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़िया काम करे हैं, कानून व्यवस्था सही रखी है, जो काम करेगा वो जीतेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। प्रधानमंत्री जी ने काम करा, डेवलप करा, हिंदुस्तान का नाम रोशन करा, बहुत बढ़िया काम करा प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। जहाँ हिंदुस्तानियों को हल्की नजर से देखा जाता था, आज वहाँ हिंदुस्तानियों का नारा बुलंद है। तो ये जो काम मोदी जी ने करा, वो काम 60 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, ठीक है। सबके ऐसा नहीं कि वो काबिल नहीं थे, वो लोग वो भी काबिल थे, लेकिन ऐसा होता है कि अच्छा रिजवान भाई, बहुत लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी और मोदी समर्थक नहीं है, क्या ये सही बात है? अफवाह है। यूपी के अंदर 403 सीटें हैं, बीजेपी की कितनी आई हैं? यूपी के 10 बहुमूल्य मुस्लिम जिले हैं, दिल्ली के बहुमूल्य मुस्लिम जिले हैं 10 जिले, जिनमें बिजनौर, मुरादाबाद, अलीगढ़, यूपी के, हाँ मैं बता रहा हूँ, उनमें भी बीजेपी आई है। अगर समर्थन, अगर मुसलमान अगर वोट नहीं देता तो बीजेपी इतनी बहुमत से नहीं आती क्या? पूरी वो आप ये देखो कि अभी बिजनौर में या कहीं भी दिल्ली में भी कहीं भी कुछ 7 सांसद बने, दिल्ली में 7 सीटें हैं सांसद की, लोकसभा की, 7 के 7 बीजेपी के पास है लोकसभा। क्या उन इलाकों में मुसलमान नहीं होंगे? ये तो खाली कुछ लोगों का रोड़ा है, कुछ लोगों का, जिन्हें राजनीति करनी, जिन्हें पार्षदों से, एमपी वालों से, विधायकों से पैसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी मुसलमानों के लिए बीजेपी बुरी है। मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया काम करा, सबके लिए बढ़िया काम करा, हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों के लिए अच्छा काम करे हैं बीजेपी ने। नहीं तो 90 लाख तो केजरीवाल के नेता पकड़े गए, साले पकड़े गए 90 लाख लेते हुए। भैया पकड़ा गया ना, गलत करा तो पकड़ा गया। देखो जो गलत करेगा तो सजा मिलेगी, जो गलत है वो। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी में अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं तो वो भी कल इससे सिंहासन पे नहीं बैठेंगे। अगर आप गलत करेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे, मैं गलत करूंगा मैं भी नहीं रहूंगा। तो ये तो खैर कहने की बातें हैं भैया। बाकी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, मोदी सरकार बहुत बढ़िया। 90 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए और हामी भर दी आम आदमी पार्टी के। ये शो हो गया, ये शो हो गया। अरे वो पकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं। आज ईडी ने उनको बुलाया है और खुद उन्होंने हामी भर ली है। चलो हो सकता है अगर उन्होंने गलत करा तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। किनको मिलनी चाहिए? आम आदमी पार्टी जिसके भी समर्थक थे, आम आदमी के थे, कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, बिचौलिए दलाल थे, जो भी थे, अगर उन्होंने गलत करा है तो कानून उनकी सजा देगा। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गलत तो है। पार्टियां सारी गलत हैं, मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लूंगा। वो गलत है, पार्टी गलत नहीं होती, इंसान गलत होते हैं। राजा कभी गलत नहीं होता, उसकी प्रजा गलत करती है, ध्यान रखना। अगर कहीं हिंदू मुस्लिम राइट्स होती है, कहीं भ्रष्टाचार होता है तो बड़े लीडर कभी नहीं कहते तुम इस काम को करो। पॉल्यूशन दिल्ली में खत्म हो गया जब से पंजाब में सरकार आई केजरीवाल की। किसने कहा आपसे? केजरीवाल ने कहा वोट भी तो लेना है। देखो सब चीज सारे 100 के 100%, तो आप भी सही नहीं हो ना केजरीवाल सही है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। देखो इन चीज़ों को तो जब हम गेहूं पिसवाने जाते हैं ना तो गेहूं के साथ ना गुण भी होता है थोड़ा सा, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। 100 के 100% कुछ नहीं होता। मेरी एक दुकान है छोटी सी, मैं ठेली लगाता हूँ, मेरे पास 100 ग्राहक आते हैं दिन में, कि 100 को सेटिस्फैक्शन मैं भी नहीं दे सकता। 10 को साइज नहीं मिलेगा, 10 को कलर नहीं मिलेंगे, 10 को काम पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर 100 के 100 को होने लगा तो फिर मैं खुदा हो गया। अगर केजरीवाल, अगर सब लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया, वो चाह रहा है कि उनके बच्चों को डायपर आके चेंज करें, तो वो नहीं कर सकता ना। चलिए ठीक है रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चांदनी चौक में हमको एक युवा मिला, आपका नाम भी हम पूछते हैं, लेकिन इन्होंने एक बात बोली कि हम फ्री वाली राजनीति के पीछे नहीं जाते। युवा ऐसा बोल रहा है। केजरीवाल जी ध्यान से सुनिए, आपका शुभ नाम? राघव, दिल्ली के रहने वाले? या कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में यहाँ स्टेशन के पास रहता हूँ। क्या चाहते हैं दिल्ली में इस बार एमसीडी में किसकी सरकार? जो अच्छा काम करे उसका सरकार, उसका सपोर्ट है हम लोग युवा। मुफ्त वाली सरकार क्यों नहीं चाहते?
मुफ्त वाले सरकार इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि बोल तो देते हैं वोटिंग के टाइम कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब जो जीत जाते हैं वो नहीं कर पाते हैं। आप ये बैग सिल रहे हैं, मैं जान सकता हूँ इस बैग के अंदर क्या है? कैमरे। अच्छा, कैमरे हैं। तो ये बाबूजी कैमरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे कैमरे? ये बाहर जाएंगे, बिहार जाएंगे। अच्छा, बिहार जाएंगे। तो ये जो अभी यहाँ पर जो हम चांदनी चौक पर खड़े हैं बाबूजी, इस समय जो बदलाव हुआ है, कई लोग केजरीवाल जी कह रहे हैं बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। कौन कह रहा बदलाव हुआ है? केजरीवाल जी कह रहे हैं बदलाव हुआ है। वो तो कह रहे कि कहते रहते हैं, कुछ करा क्या उन्होंने? उन्होंने चांदनी चौक को बोल दिया कि विश्व स्तरीय इसको जगह बना दिया। ये तो काम करना है, काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? थोड़ा बहुत सुधार कर दिया तो क्या हो गया? और क्या किया? केजरीवाल जी ने मतलब आपके हिसाब से इधर कुछ नहीं किया? नहीं, क्या किया उन्होंने बताओ? सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों की वोट मांगते हैं और क्या करते हैं वो? तो आम जनता आज भी त्रस्त है। हाँ, पर 300 यूनिट फ्री, पानी फ्री, खाना राशन फ्री। वो किसके लिए फ्री है? झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। मिडिल क्लास वाला कहाँ जाएगा? उसको देना ही है ना। फायदा किसको? झुग्गी झोपड़ी वालों को। आपको मतलब कहीं फायदा नहीं मिल रहा? केजरीवाल ने जिन्होंने भी सारी चीजें बोली, कहीं फायदा नहीं मिल रहा? नहीं, हमें नहीं मिल रहा। केजरीवाल जी से अब क्या बात बोलेंगे? मतलब केजरीवाल जी को कहाँ सुधार की जरूरत है? क्या इस बार दिल्ली की एमसीडी जो चुनाव है, इस बार दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में कौन पार्टी आपको दिखता है कि आएगी? बीजेपी आएगी पक्का? पक्का। वजह मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। युवाओं के लिए, आगे पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, वो अपना आप समझ रही है क्या करना है क्या नहीं करना। मुफ्त राजनीति कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये केजरीवाल जी। तो आप अपने बच्चों को चाहते हैं मुफ्त का राशन पानी दिलाने के लिए, या आप चाहते हैं कि भाई काम करें, मेहनत करें, वो खाएं? अपने काम करें, अपनी मेहनत करें, उससे खाएं। कौन? बच्चे। किसके बच्चे? अपने जो है युवा है, अपने बच्चे वो अपने आप मेहनत करें, खाएं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि बीजेपी को वोट दी जाए, कोई भी कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ, मतलब मोहर बीजेपी पर ही लगे। हाँ, बीजेपी लगे। यहाँ आपकी दुकान किधर है? मैं तो वैसे काम करता हूँ। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? दिल्ली के। आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार जी। तो मतलब आपके हिसाब से इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार, एमसीडी में। तो तो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, बीजेपी की सरकार। बीजेपी सरकार।